हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पवन सर क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करो कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है, ये करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसके बाद ये करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सिद्ध करो कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था अप्रिमेय संख्या के बारे में। आज मैं थोड़ा बेसिक सा बताऊंगा अप्रिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए अप्रिमेय संख्या क्या होती है। अप्रिमेय संख्या यानी कि इसको इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ऐसी संख्याएं जिनको हम एक भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। तो देखिए प्यारे बच्चों, अप्रिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिनको हम एक भिन्न फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, इनको बोलते हैं अप्रिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। जैसे कि हम थोड़ा बेसिक समझते हैं, इसका उदाहरण देते हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, इस प्रकार से जैसे संख्या, ये सभी की सभी संख्याएं हैं जो कि अप्रिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर हैं। अगर हम यहाँ पर वर्गमूल 2 की बात करें तो देखिए 2 का जो वर्गमूल होता है 1.414 और इस प्रकार से आगे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 2 का अगर हम वर्गमूल निकाल लें तो 1.414, ये तो हमने दशमलव के बाद 3 स्थान निकाले हैं, यानी कि आगे भी निकाल सकते हैं। ये संख्याएं कभी रिपीट नहीं होंगी, यानी कि आगे भी संख्याएं इस प्रकार से बढ़ती रहेंगी। तो इस प्रकार से हम वर्गमूल 2 को एक फ्रैक्शन, एक भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम कोई भी 1.3 यानी कि 1.3 और मैं यहाँ पर एक बार की निशानी लगाऊं 3 के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है। तो बताइए बच्चों, जो 1.3 यानी कि 3 के ऊपर बार की निशानी लगाई गई है, यह परिमेय संख्या है या अप्रिमेय संख्या। तो देखिए ये संख्या है जो ये परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इनके इरेशनल नंबर होगी। क्यों होगी, देखिए इसका क्या मतलब होता है। 1.3 यानी कि 3 के ऊपर बार की निशानी है, तो इसका मतलब होता है 3 जो अंक दिया हुआ है ये बार बार रिपीट होगा। बार का मतलब ये होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 3 3 3, हमारी मर्जी। 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, 4 बार लिखें, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दशमलव के बाद 4 स्थान तक लिखा, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जैसे हम इसका दशमलव हटाएं तो हमारी संख्या क्या बनेगी, देखिए दशमलव के जगह पर लेते हैं 1 1 2 3 4 और यहाँ पर लगाएंगे 4 0, यानी कि ये एक फ्रैक्शन के रूप में, ये यानी कि P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर हम एक और उदाहरण लें, जैसे यहाँ पर कोई भी उदाहरण लें, जैसे हम 1 2 3 4 और पूरे के ऊपर इस पर बार की निशानी लगाएं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 के ऊपर जो अंक दिए हुए हैं ये इस पर बार की निशानी है, तो इसका मतलब क्या है, सेम इसी प्रकार लिखेंगे इसको 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 जो अंक हैं बार बार रिपीट होंगे। तो इसी प्रकार से 4 के बाद 1 2 3 4 और इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि दशमलव हटाने के बाद दशमलव के स्थान पर 1 लिखते हैं और यहाँ पर 2 और 2 4 2 6 2 8, यानी कि यहाँ पर
1 के बाद यहाँ पर 8 शून्य लगाएंगे, यानी कि एक फ्रैक्शन के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ये तो है प्रीमेय संख्याएं। यानी कि अप्रीमेय संख्याएं होती हैं जो इस प्रकार की होती हैं, जो कभी रिपीट नहीं होती और जिसको हम एक फ्रैक्शन, एक भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये होती हैं क्या, जैसे हम एक उदाहरण ले अप्रीमेय संख्या का। जैसे हमने कोई भी लिख दिया यहाँ पर 1 0, 11 के बाद 2 0, 11 के बाद 3 0, 11 के बाद यहाँ पर लिखे हमने 4 0 और इस प्रकार से ये जो निशान दिया हुआ है, देखिए इसका मतलब क्या है। वैसे तो ये संख्याएं देखिए 11 11 11 और 11 यहाँ पर दी गई हैं। बीच में यहाँ पर देखिए 1 0, 2 0, 3 0 और 4 0, यानी कि 1 0, 2 0, 3 0 और 4 0 दिए गए हैं। यानी कि रिपीट तो हो रही है, मगर यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या दिया गया है, यानी कि ये इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएंगी, यानी कि इनकी लिमिट नहीं होगी, ये रुकेंगी नहीं, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, जो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं ये अप्रीमेय संख्याएं होती हैं, अप्रीमेय संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, अप्रीमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर होती है, उसके बारे में हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम एक भिन्न फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, तो उसको हम बोलते हैं अप्रीमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। जैसे कि हमने वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, इस प्रकार से हमने ये संख्याएं लिखी हैं। तो इस प्रकार से अब हम ये क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है इसको करेंगे। हमने क्या सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, देखिए सिद्ध करो कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अप्रीमेय संख्या। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई यानी कि कथन दिया गया है, इसके अपोजिट इसको हम मानेंगे प्रीमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 जमा 2 वर्गमूल 5 हमने एक अप्रीमेय संख्या प्रूव करनी है, सिद्ध करनी है। तो अप्रीमेय का जो अपोजिट होता है प्रीमेय संख्या होती है, इसको हम क्या लेट करेंगे, अज्यूम करेंगे एक प्रीमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक प्रीमेय संख्या है, ये मान लिया हमने प्रीमेय संख्या है। तो हमें पता है प्रीमेय संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हमें मालूम है कि प्रीमेय संख्या को P बटा Q या A बटा B लिख सकते हैं। हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्या होना चाहिए, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तो जो Q है डिनोमिनेटर है, ये एक तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और P तथा Q क्या होने चाहिए, सहअवयव। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोप्राइम, यानी कि P तथा Q सहअवयव पूर्णांक होने चाहिए। ये कंडीशन होती है प्रीमेय संख्या की, रेशनल नंबर की। तो देखिए जो यहाँ पर दिया गया है इसके अपोजिट हमने लेट करना है, एज्यूम करना है, मानना है। माना 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 एक प्रीमेय संख्या। हमें मालूम है कि प्रीमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो डिनोमिनेटर है हर Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। P तथा Q सहअवयव को प्राइम पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि सहअवयव का मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, सहअवयव को प्राइम क्या होते हैं, जिसमें कम से कम एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, जो हमने 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 एक प्रीमेय संख्या मान लिया, तो इसको हम लिखेंगे P बटा Q के रूप में। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जहाँ पर P तथा Q पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, और जो Q है डिनोमिनेटर ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर
इक्वल की निशानी है बराबर की, यानी कि एक इक्वेशन है ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये है RHS यानी कि राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 प्लस में दिया हुआ, इस 3 को हम इस साइड में यानी कि RHS साइड में ले जाएंगे। यहाँ पर प्लस इस साइड में जाकर के ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर 2 वर्गमूल 5 इक्वल टू होगा P का बटा Q और माइनस का 3। अब देखिए अगर हम इसको हल करें इस पार्ट को, यहाँ पर Q एलसीएम लेंगे, जैसे हम एलसीएम लघुत्तम लेकर हल करते हैं, यहाँ पर Q एलसीएम, तो यहाँ पर P का P लिखेंगे, 3 की और Q की यहाँ पर मल्टीप्लाई 3Q, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्गमूल 5 इक्वल टू होया P माइनस 3Q का बटा Q। अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल 5 की मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इस साइड में अगर 2 मल्टीप्लाई में तो इस साइड में क्या होना चाहिए, यानी कि डिवाइड में नीचे आना चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, वर्गमूल 5 किसके बराबर होगा, तो हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखें हम इसको P माइनस 3Q का बटा Q, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम इसको आगे हल करें तो हमारा क्या होगा, देखिए प्यारे बच्चों, वर्गमूल 5 इक्वल टू होगा, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई सारे के साथ क्या होगी, यानी कि P की रे की P होगी और माइनस यहाँ पर क्या होगा 3Q और इसके बाद 2 की Q की मल्टीप्लाई यानी कि 2Q। तो देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट हमारे सामने आया, जो परिणाम हमने हल किया, यहाँ पर देखिए P माइनस 3Q का बटा 2Q है, हमें ये चीज़ देखनी है, इसको बाद में देखेंगे। तो देखिए ये एक फ्रैक्शन के रूप में है, अपने आप एक पिन के रूप में है, और हमें पता है P और Q जो क्या हैं, इंटीजर हैं यानी कि पूर्णांक हैं, यानी कि इंटीजर पूर्णांकों से मिलकर ही क्या किसका निर्माण होता है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर का। तो हमें पता है, इतना लिखने के बाद देखिए एक बार दोबारा से देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, माना 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या। हमें मालूम है कि परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो डिनोमिनेटर है Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, P तथा Q सहभाज्य यानी कि को प्राइम पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या माना और परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P तथा Q पूर्णांक है और Q है जो 0 के इक्वल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्गमूल 5 बराबर है P का बटा Q, 3 प्लस में था इस साइड में माइनस, इसको हल करने के बाद ये लिखे हमने P माइनस 3Q का बटा Q। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 यहाँ पर डिवाइड में, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए हल करने के बाद हमारा आया P माइनस 3Q का बटा 2Q। तो इतना क्लियर है बच्चों। तो इसके बाद देखिए अब हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, तो देखिए इस इक्वेशन को अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं P माइनस 3Q का बटा यहाँ पर 2Q। ये इक्वेशन थी हमारी जो हमने यहाँ पर लिख दी। तो इसके बाद देखिए अब हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, P तथा Q यानी कि क्या है, P तथा Q पूर्णांक हैं, इसलिए जो ये पूरी की पूरी साइड है RHS यानी कि इसलिए P माइनस 3Q का बटा 2Q एक परिमेय संख्या होगी, तथा इसके इक्वल में क्या रखा गया है, वर्गमूल 5, तथा वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए क्योंकि बराबर में है, जो कि गलत है। गलत क्यों है, वर्गमूल 5 हमने पहले क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या से प्रूव किया था, सिद्ध किया था।
यानी कि कहने का मतलब क्या है, p तथा q पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 3q का बटा 2q जो को पूरा का पूरा जो है पार्ट फ्रैक्शन के रूप में लिखा गया है एक परिमेय संख्या होगी, तथा वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए जो कि गलत है। तो इसलिए अब हम एक बात लिखेंगे इसमें, हम वर्गमूल 5 को पहले ही अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, यानी कि हमारा जो मानना था, जो शुरू में हमने माना था, हमारा मानना यहाँ पर गलत साबित हुआ। इसलिए पूरी संख्या लिखेंगे हम 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो प्यारे बच्चों, तो हमें इस प्रकार से हल करना है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, थर्ड, इसका एक पार्ट करेंगे हम। इसमें क्या दिया गया है, आसान सा क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि 1 का बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर 1 का बटा वर्गमूल 2 ये हमें प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है। तो इसी प्रकार से हम इसके विपरीत, इसके अपोजिट मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। सभी क्वेश्चन में इसी प्रकार करना है। माना 1 बटा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। तो परिमेय संख्या हम इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 बटा वर्गमूल 2 हमने माना ये एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी कि p बटा q के इक्वल में रख दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ पर p तथा q, ये लाइनें लिखनी बहुत ज़रूरी है, सहअवज्य पूर्णांक हैं, तथा जो डिनोमिनेटर है q 0 के बराबर नहीं, ये लाइन लिखनी जरूरी है। p तथा q सहअवज्य पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 1 का बटा वर्गमूल 2 p का बटा q, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि आर पार गुणा, इसको समझने के लिए तो देखिए यहाँ पर p की और वर्गमूल 2 की, यानी कि वर्गमूल 2p इक्वल किसके होगा, q की, और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे q। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों वर्गमूल 2p इक्वल में है q। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जो वर्गमूल 2 है इसको इसी साइड में रखना है, यानी कि इसी साइड में। तो जो p दिया हुआ है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इसको इस साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड में, यानी कि p मल्टीप्लाई में यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यानी कि डिवाइड में। तो वर्गमूल 2 इक्वल टू होगा q का बटा p। अब देखिए यहाँ पर तो हमने क्या लिखा था, p बटा q के रूप में, जहाँ पर p तथा q सहअवज्य पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या लिखा था, p बटा q, यहाँ पर डिनोमिनेटर q है, और हल करने के बाद हमारा जो q ऊपर चला गया और p नीचे। तो यहाँ पर हमारा जो p है डिनोमिनेटर, ये क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि जो p है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हल करने के बाद हमारी इक्वेशन है जो चेंज हो गई। तो इस प्रकार से देखिए ये भी एक फ्रैक्शन के रूप में आ गया अपने आप। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, इसमें ये है LHS और ये है RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड।
इतना करने के बाद देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे आगे, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था। उसी प्रकार से लिखना है जैसे क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड में लिखा था। तो देखिए यहाँ पर Q का बटा P एक भिन्न के रूप में लिखा हुआ है और इसके बराबर में वर्गमूल 2 लिखा हुआ है। यानी कि जिसको हम एक फ्रैक्शन एक भिन्न के रूप में लिख सकें वो प्रिमेय संख्या होती हैं। और हमें पता है P तथा Q क्या हैं, पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, और पूर्णांकों से मिलकर ही किसका निर्माण होता है, प्रिमेय संख्या का। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे P तथा Q पूर्णांक हैं, इसलिए इसको पूरे के लिखेंगे, पूरे पार्ट को। Q का बटा P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। Q का बटा P क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है LHS में, वर्गमूल 2, इसलिए वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए क्योंकि बराबर में है, जो कि असत्य है, यानी कि गलत है। क्योंकि हमें पता है वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, मगर यहाँ पर इसके बराबर में इक्वल में रखी है। इस हिसाब से ये वर्गमूल 2 क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या जो कि असत्य है। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, हमारा मानना यहाँ पर एक विरोधाभास, यानी कि एक विरोधाभास पैदा करता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः वर्गमूल 2 एक, यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ था 1 का बटा वर्गमूल 2, यानी कि पूरा लिखेंगे जो दिया हुआ है 1 का बटा वर्गमूल 2। अतः 1 का बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब